हेलो फ्रेंड्स, आप भी बन सकते हैं भगवान के दोस्त। जी हाँ, बन सकते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आपकी चैरिटी आपकी एफडी बन जाती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं। लेकिन अगर आप बैंक में एफडी करने जाते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट की एफडी करना चाहते हैं क्योंकि आप मैक्सिमम रिटर्न्स चाहते हैं। लेकिन आपके सामने अगर चैरिटी का मौका आता है या चैरिटी करने को कहा जाता है तो आप कम से कम अमाउंट में काम चलाना चाहते हैं। बस यही फर्क होता है कि इस लोक में की गई एफडी पर आपको मैक्सिमम रिटर्न्स मिल जाते हैं, लेकिन आपके चैरिटी का अमाउंट कम होने की वजह से आपका उस लोक में प्रॉफिट कम हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको चैरिटी प्रॉफिट के लिए करनी है, लेकिन ये सच है कि आपको चैरिटी करनी है। कब से करनी है ये भी आप जानते हैं और आपको इस बारे में किसी को बताना भी नहीं है। हाँ, लेकिन आपको अपनी काबिलियत और अपनी इनकम के अनुसार आपको चैरिटी करनी है और इसकी शुरुआत आप जब चाहें आप तब कर सकते हैं। चैरिटी की इंपॉर्टेंस क्या है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप बेहतर तरीके से समझते हैं। चैरिटी कहाँ करनी है, चैरिटी कैसे करनी है, चैरिटी कैसे करनी है, इसके लिए देश में हजारों संस्थाएं हैं जो अच्छा काम कर रही हैं। आप किसी एक संस्था को चुन के आप उनके काम को देखकर, आप उनकी वर्किंग को देखकर आप उनका सहयोग कर सकते हैं, आप डोनेट कर सकते हैं और ये डोनेशन करके आपको अच्छा लगेगा। जी हाँ, आप अच्छा महसूस करेंगे। आप पैसा बचाकर, कमाकर आप अपने लिए एक जहान बसा सकते हैं। आप एक बड़ा घर, बंगला, गाड़ी सब ले सकते हैं, लेकिन आप चैरिटी करके आप अपने लिए एक ऐसा जहान बसा लेते हैं जहां पर आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। ये जहान उस ईश्वर का जहान होता है जहां पर वो ईश्वर खुद उन लोगों की देखभाल करते हैं जो इस जहान को बनाते हैं। जी हाँ, मैं आपसे बड़ी बात कह रहा हूं। ये चैरिटी करके आप एक बहुत बेहतर काम करते हैं। ये चैरिटी आपको इस लोक में और उस लोक में बहुत कुछ देकर जाती है, क्योंकि दोस्तों दो ही चीजें हैं कि या तो आप देकर जाते हैं या आप किसी के लिए छोड़कर जाते हैं, क्योंकि लेकर जाने के लिए यहां से कोई व्यवस्था न कभी थी और न कभी होगी। चैरिटी आपको करनी है, इसकी शुरुआत आप जब चाहें तब कर सकते हैं। अगर आपका मन आज है तो आप आज से ही चैरिटी शुरू कर सकते हैं। इस चैरिटी के लिए मैं कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा कि किसी शख्स ने चैरिटी की और उसे प्रॉफिट मिला, बल्कि मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूंगा। कुछ दिन पहले नवरात्रों के टाइम पे एक लड़का सड़क के किनारे फूल बेच रहा था। लोग उससे फूल ले रहे थे और वो लड़का खुशी खुशी फूल बेच रहा था। एक सज्जन व्यक्ति वहां आए और उस लड़के को उन्होंने देखा जो फूल बेच रहा था। उस सज्जन व्यक्ति की नजर उस लड़के के पैरों पर गई। उस लड़के के पैर धूप में जल रहे थे। तो सज्जन व्यक्ति ने फूल लेने से पहले पास में जाकर एक शू शॉप पर उसके लिए शू लेना पसंद किया और वहां से एक शू लेकर उस लड़के के पास वापस आए और उस लड़के को वो शू देते हुए कहा कि बेटा ये पहन लो। वो लड़के ने सज्जन व्यक्ति को देखा, उनसे जूते लिए और जूते उसने पहनकर वो बहुत खुश हुआ। और वो सज्जन व्यक्ति फूल लेकर जब जाने लगे तब उस लड़के ने पूछा उस व्यक्ति से कि अंकल, क्या आप भगवान के दोस्त हैं? बोला नहीं। तो क्या आप भगवान हैं? बोला बेटा नहीं, मैं भगवान नहीं हूं। तो बोले अंकल, कल रात को भगवान मेरे सपने में आए थे, मैंने उनसे कहा था कि मुझे जूते चाहिए, मैं जब फूल बेचता हूं तो मेरे पैर बहुत जलते हैं। तब उन्होंने कहा था कि कल मैं अपने दोस्त को भेजूंगा जो तुम्हारे लिए जूते लेकर आएगा। कहीं आप वही दोस्त तो नहीं? उस लड़की की बात सुनकर उस सज्जन व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए और वो मन ही मन सोचने लगे कि भगवान बनना तो आसान नहीं है, लेकिन भगवान का दोस्त बनना तो आसान है। तो क्या आप भगवान के दोस्त बनना चाहते हैं? तो अगर भगवान के दोस्त बनना चाहते हैं तो आपको जहां मौका मिले, जब मौका मिले, आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कुछ कर सकते हैं। राइट, थैंक यू। मैं आपसे फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुरक्षित रहिए। मैं राकेश शितलानी आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।